हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग प्री का एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, जो कोडिंग डिकोडिंग आता है सेंटेंस वाला, कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, उसका कोड कुछ लिखा हुआ है और ये पता करना है कि कौन सा वर्ड का कौन सा कोड है। तो इसको ईजीएस्ट वे में सॉल्व करने का एक तरीका है मेरे पास, जो कि हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में है लिखा हुआ, ऑल वर्कशॉप आर ऑफिस इज़ रिटन एज RMDN NO और SA। वैसे ही कर करके 4 सेंटेंस है हम लोगों के पास। तो जैसा यहाँ लिखा हुआ है, तो आइए इसको फर्स्ट सेंटेंस को हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है? ऑल वर्कशॉप आर ऑफिस। तो ऑल वर्कशॉप आर ऑफिस। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे जैसे सेंटेंस दिया हुआ है वैसे वैसे हम लोग उस सीक्वेंस में लिखते जाएंगे। अब क्या है सेकेंड सेंटेंस में? वर्कशॉप इज़ इन इंडस्ट्री। तो वर्कशॉप यहाँ है तो इसको कोटेशन मार्क दे देंगे, वर्कशॉप। अब क्या है? इज़ कहीं नहीं मिला तो इज़ लिख लेंगे, इन भी कहीं नहीं है तो इन भी यहाँ, और इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो अब इंडस्ट्रीज़ लिख लिए। अब हम लोग आएंगे थर्ड में। तो थर्ड में क्या है? ऑफिस एंड इंडस्ट्रीज़ एरिया। तो ऑफिस, ऑफिस यहाँ है, एंड भी दोनों सेंटेंस में कहीं नहीं है तो एंड यहाँ लिख लेंगे। ऑफिस एंड इंडस्ट्रीज़, तो इंडस्ट्रीज़ यहाँ है। ठीक है, ऑफिस एंड इंडस्ट्रीज़ एरिया, तो एरिया भी कहीं नहीं है तो एरिया भी यहाँ लिख लिए। ये थर्ड लाइन हो गया। अब ये फोर्थ लाइन। फोर्थ में क्या है? इंडस्ट्रीज़ एरिया इज़ क्राउडेड। तो इंडस्ट्रीज़ एरिया इज़ क्राउडेड, तो क्राउडेड यहाँ आ गया। ठीक है, अब हम लोग जैसे इस सेंटेंस को लिख लिए, अब उसी तरह से इसको अंडरलाइन करके, ये फर्स्ट लाइन हो गया, ये सेकेंड लाइन हो गया। ठीक है, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक, अब हम लोग ये फोर्थ लाइन हो गया। अब वैसे ही हम लोग कोड भी लिखेंगे। तो कोड में क्या है? RMDN NO और SA। तो इसको एज इट इज़ RMDEN NO और SA। ठीक, सेकेंड में क्या है? SETZDNO और XQ। तो SET कहीं नहीं है तो SET यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद है आपको ZD। तो ZD भी कहीं नहीं है तो ZD भी यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद NO, तो NO यहाँ है, और XQ नहीं है तो XQ यहाँ आ गया। ठीक है, ये सेकेंड लाइन कंप्लीट। अब हम लोग थर्ड लाइन। तो थर्ड में क्या है? ITSET। तो IT कहीं नहीं है तो IT, और SET यहाँ है। HGT, तो HGT कहीं नहीं है तो HGT यहाँ लिख लिए, और DEN यहाँ है। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ रो जो कि है लास्ट रो। तो लास्ट रो में क्या है? SET, तो SET यहाँ, ZD यहाँ, IB कहीं नहीं है तो IB यहाँ, और लास्ट में HGT यहाँ। ठीक है, इतना हम लोग लिख लिए। ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, ये थर्ड, और ये फोर्थ। ठीक है, अब इसमें पता कैसे करना है कि कौन सा किसका कोड है? ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ ऑल देख रहे हैं, तो ऑल में ऑल है यहाँ, और इस सेम पैटर्न में यहाँ आपको किस में दिख रहा है? तो RM में दिख रहा है और SA में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑल का कोड क्या होगा? ऑल का कोड RM या फिर SA होगा। ठीक है, ये फिक्स नहीं है, नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, इसका दो पॉसिबिलिटी है। अब वर्कशॉप में आते हैं। वर्कशॉप के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क और इसके बाद दो रो खाली। तो वैसा कहाँ आ रहा है? वर्कशॉप के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क और दो रो खाली। तो वर्कशॉप का क्या हो जाएगा? वर्कशॉप का क्या हो जाएगा? NO, नो। ठीक है, अब हम लोग आर का निकालना है। तो ये जो RM और SA है, ये ऑल और आर का है। तो आर में भी क्या हो जाएगा? RM और SA।
अब सेकेंड रो में आते हैं, इज़ 1 एक्सक्लेमेशन मार्क और डैश। तो वैसा कहाँ दिख रहा है, यहाँ ZD 1 एक्सक्लेमेशन मार्क और डैश। ठीक है, तो हम लोगों का कौन सा देख रहे थे, इज़। तो इज़ का हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, इज़ 1 एक्सक्लेमेशन और डॉट, तो ZD। उसके बाद इन आया, तो इन का कौन सा होगा, इन 1 2 3, 1 2 3 कोई नहीं है, तो इन का क्या हो जाएगा, XQ। जो जैसा सेम हम लोग देखते जाएंगे वैसा लिखते जाएंगे। ठीक है, ऐसा आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे अभी हम आपको समझाने के लिए इतना धीरे धीरे लिखे हैं। ठीक है, इसको बहुत ही स्पीड में लिख के तुरंत में सॉल्व करना और एकदम एक्यूरेट आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब वैसे ढूंढने पे अब चारों सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, अब इसको देखेंगे ऑल, फिर ये कहाँ कहाँ मिल रहा है ऑल, फिर वर्कशॉप, तो वर्कशॉप कहाँ कहाँ मिल रहा है, फिर इसको कोड डिकोड करेंगे, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए हमको ये सिंपल वे लगता है, जिनको जिनको समझ में आता है वो सब इस वे से बना सकते हैं, और जिनको समझ में नहीं आता है वो अपने वे से बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इंडस्ट्रीज़, तो इंडस्ट्रीज़ का कौन सा आएगा, इंडस्ट्रीज़ 1 और 2 और लास्ट में ब्लैंक, तो सेट है यहाँ 1 2 लास्ट में ब्लैंक, तो इंडस्ट्रीज़ का क्या हो जाएगा, सेट। इंडस्ट्रीज़ का हो जाएगा सेट, SET। ठीक है, ऑल वर्कशॉप आर ऑफिस, तो ऑल वर्कशॉप आर ऑफिस का इसमें बच गया था, तो ऑफिस का कौन सा होगा, ऑफिस का कौन सा होगा, 1 2 में है एक्सक्लेमेशन मार्क, तो 1 2 में है एक्सक्लेमेशन मार्क, तो डेन, DEN। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, इसमें आ गया इज़ इन इंडस्ट्रीज़, तो इज़ इन इंडस्ट्रीज़ आ गया है, एंड एरिया बचा हुआ है, तो इसमें एंड लिखेंगे, और ये थर्ड रो में है 1 2 और थर्ड रो में, यहाँ 1 2 थर्ड रो में आएंगे, और एंड के जैसा सेम टू सेम कौन सा दिख रहा है, ये ईट, तो ये यहाँ हो जाएगा IT, ईट। बच गया एरिया, अब एरिया में ये HGT हो जाएगा। ठीक है, ये सेम दिख रहा है HGT के तरह। अब हम लोगों का बच गया क्राउडेड, तो क्राउडेड लास्ट बचा, और लास्ट में हम लोगों को सिर्फ IB दिख रहा है, तो ये क्राउडेड का क्या हो जाएगा, IB। ठीक, क्राउडेड का IB। आई होप कि ये आपको समझ में आया। इसी तरह से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और उसको भी देखेंगे कि कैसे वो भी सॉल्व होता है। ये आप लोगों को समझ में आया, समझ में आया तो आप बताएं, और कहाँ पे डाउट है ये भी पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो फिर हम लोगों को और क्लियर होगा। अब इसमें क्या है, तो गेन इज लॉस स्काई। ठीक है, तो अब इसको हम लोग गेन इज लॉस स्काई। ठीक है, ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। अब सेकेंड सेंटेंस क्या है, इज लिमिट नो पेन, तो इज यहाँ है, लिमिट नो पेन, PAIN, पेन। ठीक है, अब क्या है थर्ड में, द स्काई पेन लिमिट, तो द कहीं नहीं आ रहा है, तो द यहाँ लिख लेंगे, स्काई पेन और लिमिट। ठीक है, अब फोर्थ सेंटेंस में आएंगे, द स्काई इज़ लिमिट। ठीक है, तो द स्काई इज़ लिमिट, सारा मिल गया। ठीक, ये हो गया हम लोगों को सेंटेंस। अब हम लोग कोड का भी लिखेंगे, तो कोड में क्या है, GE RP PE और TM। ठीक है, नेक्स्ट में PE, तो PE यहाँ है, JS, तो JS हम लोग यहाँ लिख लेंगे, MK कहीं नहीं है तो यहाँ MK, और IT, तो IT भी कहीं नहीं है तो IT यहाँ लिख लेंगे। ठीक, अब थर्ड में आएंगे, HO, तो HO, JS यहाँ है, उसके बाद GE यहाँ है, और IT यहाँ है। अब फोर्थ सेंटेंस, HO, तो HO यहाँ है, PE यहाँ है, GE यहाँ मिल गया, और IT यहाँ मिल गया। ठीक है, ये फर्स्ट सेंटेंस, ये सेकेंड सेंटेंस, ये थर्ड सेंटेंस, और ये फोर्थ सेंटेंस। ठीक है, अब सेम ऐसा ही हम लोगों को, जैसा हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए हैं उसी तरह से इम्प्लीमेंट करके हम लोगों को समझना है कि कैसे किए थे, और फिर वो एक्यूरेट हो जाएगा, हम लोगों को
अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है। और फिर हम लोग क्वेश्चन करने लगेंगे, ठीक। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ, पहला क्या है वर्ड, गेन। तो गेन के नीचे कुछ नहीं है तीनों रो में, तो गेन और गेन, यहाँ आरपी और टीएम आ सकता है, और लॉस भी है जिसके नीचे कुछ नहीं है, तो गेन और लॉस, यहाँ ये आरपी या फिर टीएम, ये दोनों में दोनों का हो सकता है। अब ये फिक्स नहीं है, यहाँ पॉसिबिलिटी का केस आएगा, यहाँ क्वेश्चन भी उसी तरीके से आएगा, गेन दे देगा और आरपी और टीएम दोनों दे देगा और बताएगा कि कौन सा किसका है बताइए, और उसमें ज़रूर ऑप्शन में रहेगा आइदर और बोथ आरपी एंड टीएम। तो आपको ये करना है आरपी एंड टीएम बोथ, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं ईज। तो ईज को हम लोग लिखे यहाँ, और ईज का कोड क्या हो जाएगा, 1 एक्सक्लेमेशन मार्क डैश और 1। तो 1 एक्सक्लेमेशन मार्क 1 एक्सक्लेमेशन मार्क डैश और 1, तो इसका सेम आ रहा है। तो अब हम लोग ईज का पीई लिख लेंगे, और वैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा इस रो में, ठीक है। तो एक आया तो एक वैसे ही लिख लिए। अब लॉस का मिल चुका, अब स्काई में यहाँ डॉट, यहाँ 1 और 2, तो यहाँ डैश और यहाँ 1 और 2, तो स्काई का क्या हो जाएगा, जीई, स्काई का हो गया जीई। इसका सारा मिल गया, गेन इज लॉस स्काई, गेन इज लॉस स्काई, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड रो में आएंगे, लिमिट का देखेंगे। तो लिमिट, इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। वैसे आपको सीधा दिखना चाहिए, जैसे अब IT का IT 1 2, तो IT का लिमिट हो गया 1 2, ठीक है। MK कुछ नहीं है, तो MK सेकेंड रो में बस यही है जो जिसके नीचे कुछ नहीं है, तो सीधा इसको लिख लेंगे, ठीक है। उसी तरह से हम लोग अब लिमिट का, तो 1 2 है तो 1 2 IT हो जाएगा ये, ठीक। NO नो, इसके नीचे 2 ब्लैंक है, तो MK के नीचे 2 ब्लैंक है, तो MK हो जाएगा ये। फिर लिमिट नो पेन, तो यहाँ ये पेन लिख लिए, और पेन के नीचे 1 एक्सक्लेमेशन, तो JS के नीचे है 1, तो JS के नीचे 1 लिख लिए। अब हम लोगों का ये लास्ट बच गया द, तो THE द, तो द के नीचे सिर्फ एक ही बच गया है और वो एक ही एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये द का क्या हो जाएगा, HO। ये सबका आ गया, द का आ गया, लिमिट नो पेन का आ गया, लिमिट नो पेन, और इसका तो हम लोग चेक कर ही चुके थे, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा और ये हेल्पफुल भी होगा। आज से आप लोग अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इसको और आप बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।